नमस्कार, स्वागत है आपका 9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बढ़ता कोरोना, बढ़ती चिंता। जी हां, लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। संख्या जो है 15,000 के पार हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 1300 के ऊपर नए मामले सामने आते हैं। 27 मौत 24 घंटे के भीतर कोरोना की वजह से हो जाती है। पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन और उसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2। लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की थी। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की थी। सबको लगा था कि लॉकडाउन पार्ट 2 का अनाउंसमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने वाला था 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करने वाले थे, तो ऐसा लगा था कि शायद कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कहा कि सख्ती और बढ़ेगी। 20 अप्रैल तक और भी जो रूल्स हैं वो सख्त होंगे। सख्ती से पालन कीजिए। लॉकडाउन में जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और फिर समीक्षा की जाएगी कि स्थिति क्या है देश में। कुछ सेक्टर्स को राहत मिल सकती है। 20 अप्रैल से कुछ सेक्टर्स में काम जो है खुल सकते हैं और लोग काम पर लौट सकते हैं। लेकिन अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है। सरकार का जो आंकलन था वो अब कहीं ना कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसकी वजह, उसकी तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही थी वो डरावनी थी। ऐसी तस्वीरें जो बता रही थी कि लॉकडाउन का एक तरफ तो लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। 19 दिन का ये लॉकडाउन है। कल 20 अप्रैल है। कुछ सेक्टर्स जिन्हें छूट दी जा सकती है, लेकिन क्या ये छूट भारी नहीं पड़ेगी सरकार के ऊपर? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं इस वक्त देश में स्थिति क्या है। लॉकडाउन को लेकर जो सोचा था वो नहीं हुआ। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन का ऐलान करने आए, तब उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक रहा तो 20 अप्रैल के बाद राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन जो आंकलन किया गया था उस पर मौजूदा स्थिति खरी नहीं उतरी। अब लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 10 से 20 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब थोक के भाव में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 3,651 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। दिल्ली 1893 पॉजिटिव केस। मध्य प्रदेश में 1407 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गुजरात 1376 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु 1371, राजस्थान 1321। लखनऊ और देहरादून से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ देहरादून से पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं इनका, जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। पहले लखनऊ का ही रुख करते हैं। हरेंद्र, जानना चाहेंगे कि लखनऊ में इस वक्त हालात कैसे हैं? लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए योगी सरकार तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ही इस तरह का लेटर जो सामने आया जो ये बता रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, खुद सरकार खुश नहीं है जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे।
श्वेता, देखिए, आप लखनऊ के जिस हालात का जिक्र कर रही हैं उसको उन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि 164 से ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमित मरीज जो है अभी तक लखनऊ में सामने आए हैं और देर शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। अगर पहले लगातार जो है लखनऊ में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और चूंकि पूल टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो पूल टेस्टिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट जो है सामने आ रही, तो ऐसे में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो वो जो रणनीति थी योगी सरकार की और जो केंद्र की जो गाइडलाइन थी कि 20 तारीख के बाद में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, देखिए एक बड़ी अहम फैसला, एक बड़ी बात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें कहा गया है कि जो यूपी के जिले जहां पे 10 या 10 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक पाए गए, वहां पे जो रियायतें, जो छूट जो है, जो अलग अलग क्षेत्रों में दी जानी थी 20 अप्रैल से जो प्रस्तावित थी, वो वहां पे नहीं दी जाएंगी। देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो चूंकि 164 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अभी तक सामने आए, तो ऐसे में तो जो चूंकि राजधानी है तो सचिवालय के लिए जो पहले से प्रस्तावित जो व्यवस्था है, जो कार्मिकों को 1/3 कार्मिकों को बुलाया जाएगा और रोस्टर उसके लिए तय हो गया, तो सचिवालय जरूर कल से खोलेगा, लेकिन जिले स्तर पे जो सरकारी कार्यालय वहां कमोबेश वैसी स्थिति बनी रहेगी जो अभी तक के लॉकडाउन की स्थिति जो बनी हुई थी। आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखिए श्वेता, इसको समझने की कोशिश करें तो जब पीएम मोदी जब राष्ट्र के संबोधन करने के लिए जब सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन पार्ट 2 को अनाउंस किया जाएगा और 15 अप्रैल से 3 मई तक इसको लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। उस वक्त अगर यूपी के आंकड़ों की बात करें तो 660 जो है कोरोना संक्रमित मरीज थे और उसके बाद आज जो आधिकारिक आंकड़ा है 1084 कोरोना संक्रमित मरीज जो है अभी तक सामने आए। तो अगर एवरेज अगर इसका समझने की कोशिश करें श्वेता, तकरीबन 85 मरीज जो है रोजाना जो है पिछले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में सामने आए। तो जो सरकार की जो रणनीति थी कि लगातार जो है कोरोना संक्रमण को रोकने की जो कोशिश थी, हॉटस्पॉट चिन्हित करके सीलिंग की कार्रवाई करके, ये आंकड़े तो डराने वाले हैं, क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन के भीतर आप बता रहे हैं कि 600 के ऊपर मामले थे, लेकिन अभी लॉकडाउन पार्ट 2 में आज 19 तारीख है, 4 दिन का वक्त बीता है और उसके बाद आंकड़े 400 से ऊपर, 1000 के ऊपर आप आंकड़ा बता रहे हैं यूपी का हो चुका है, तो 400 से ऊपर मामले आए हैं, तो आंकड़े तो डरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी बताया था कि 85 मरीज अगर एक एवरेज निकाला जाए तो पिछले 5 दिनों में यूपी के जो 75 जिले हैं उनमें सामने, हालांकि 49 डिस्ट्रिक्ट 49 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और एक राहत की खबर यह है कि 8 जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना के मरीज अब मौजूदा समय में नहीं है। कोरोना के जो मरीज थे उनको इलाज के बाद वो ठीक हो चुके, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। ये राहत भरी खबर है, लेकिन एक बड़ी परेशानी का सबब लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है और उसको देखते हुए 20 अप्रैल यानी कल से जो राहत जो मिलने वाली थी वो उन जगहों पर नहीं मिलेगी। जो ग्रीन जोन के जो जिले हैं यूपी के, जहां पे अभी तक कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा, वहां जरूर 20 अप्रैल से जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक जो प्रस्तावित जो रियायतें थी, जो छूट थी, वो जरूर मिलेगी, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, या फिर एसेंशियल सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। वो लॉकडाउन के दौरान भी एसेंशियल सर्विस थी और जो सीलिंग वाले इलाके हैं वहां भी एसेंशियल सर्विसेज का काम लगातार जारी है। तो ऐसे में कोई बहुत नई बात नहीं कही जाएगी, लेकिन ये ग्रीन जोन के लिए जरूर एक राहत की खबर है, या फिर उन जिलों के लिए जहां पिछले 2 हफ्ते में थोड़ी राहत हरिंद्र कह सकते हैं कि ग्रीन जोन वाले जिलों को मिल सकती है। लेकिन वापस से वही बात, क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं, तो ये जो ग्रीन जोन है ये भी तब्दील ना हो जाए, हॉटस्पॉट ना बन जाए, उसका भी ख्याल सरकार को यहां रखना होगा। देहरादून का रुख करूंगी हरिंद्र, इस वक्त पंकज पवार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तराखंड की स्थिति समझना चाहूंगी, खासकर देहरादून की। उत्तराखंड में बात कर ले तो हमने लगातार देखा है कि सरकार की तरफ से इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि पर्यटन जो वहां की रीढ़ है कही जाती है, और ऐसे में व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ज्यादा मामले जो हैं वो धीरे धीरे अब सामने भी उत्तराखंड में भी आ रहे हैं, और अभी जिस तरीके से कुछ ऐसे लोग पकड़े गए थे जो गुफा में छिपे हुए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये तस्वीरें भी डरावनी है। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, फिर कैसे छूट दे दी जाए? बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में, हालांकि ये अगर कहा जाए तो ये एक मानना पड़ेगी बात
कि जितनी तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं कि उत्तराखंड में पूरे 42 मरीज हैं, उसमें से लगभग 10 और 11 के लगभग जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिर हमारी जो संख्या है वो लगभग 31 के लगभग रह जाती है जो प्रदेश में एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति कमोबेश पहाड़ी इलाकों की बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि 9 जिले ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी वहां पे कोरोना के मरीज नहीं पाए गए हैं। और इसके अलावा जो नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की स्थिति कमोबेश सही है। लेकिन ये बात आपने सही कही कि जो अन्य तमाम चीजें हैं, चाहे खाने की और रसद पहुंचाने की चीजें हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश और बढ़ानी होगी। इसके अलावा जो उद्योगों की बात की जा रही थी, उद्योगों में जो अन्य पहाड़ के जो जिले हैं वहां पर हो सकता है रियायत दे दी जाए, लेकिन अन्य जगहों पर मुझे लगता नहीं कि रियायत मिलने जा रही है। जी, सरकार के लिए भी संकट की स्थिति है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन के लिए जिस तरह से अगर खोल दिया जाए मार्ग, तो कह सकते हैं कि जो अभी आप कह रहे हैं कि परेशानी यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो परेशानी सरकार की बढ़ सकती है, आंकड़े अचानक से भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। कानपुर से नीरज अवस्थी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। नीरज, कानपुर का हालात जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में जो नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट सरकार की तरफ से आई है, जिला अधिकारियों को, जिला कप्तानों को निर्देशित किया गया है, लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है। ये जो तस्वीर अलग अलग जिलों से आ रही है, ये भयावह है। और ये कहीं ना कहीं जो छूट, हालांकि कह रहे हैं, जैसा कि हरेंद्र ने कहा कि छूट जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है वो छूट तो जारी रहेगी, वो भी ग्रीन जोन वाले जिले में। लेकिन क्या स्थिति और भयावह नहीं हो जाएगी? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? लॉकडाउन 2 में आंकड़े बढ़े हैं। जी नीरज बोलिए। जिस तरीके से लॉकडाउन 2 में आंकड़े बढ़े हैं, न सिर्फ बाकी जगहों पे बल्कि कानपुर में भी तो बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार सिर्फ 2 दिनों में ही अभी कानपुर में 16 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट इलाके पहले घोषित किए गए थे, उसके अलावा और इलाके बढ़ गए हैं, जो यहाँ के जिला प्रशासन के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में और कितने इलाके बढ़े हैं? देखिए, पहले जब इस चीज के बारे में चर्चा हुई थी और डिसाइड हुआ था तो 12 हॉटस्पॉट थे, लेकिन उसके बाद अब तकरीबन 15 हॉटस्पॉट इलाके हो गए। कल भी किदवई नगर, जो अभी तक यहाँ पे कोई मरीज नहीं मिला था, वहां से भी एक पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। इसके अलावा लगातार कर्नलगंज से भी कई पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं जो हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है और ऐसे में बड़ी समस्या होगी सरकार को ऐसे जिलों में ये गाइडलाइन चालू करने के लिए जिन जिलों में अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस लगातार। तो नीरज, कैसे माना जाए, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वचनबद्ध है कि काम भी शुरू करवाना है, कुछ सेक्टर्स को रियायत भी देनी है। हालांकि समीक्षा बैठक लगातार हो रही है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले 12 इलाके थे कानपुर में, अब 15 वो हॉटस्पॉट के इलाके बन चुके हैं। ऐसे में अगर थोड़ी रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, तो और जो अभी इलाके हॉटस्पॉट में नहीं है वो उसमें होंगे या नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? हेलो शिव, आती हूं आपके पास। नीरज, देखिए श्वेता, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं, पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। उसके बाद भी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां लोग लॉकडाउन को लोग नहीं मानने को तैयार है। अगर इस तरीके की छूट मिलती है तो उसमें भी खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। नियमावली जो है, गाइडेंस, उसको बहुत सख्ती से चालू करना पड़ेगा। यदि कुछ क्षेत्रों में सरकार इन चीजों को चालू करती है तो उसको बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक इन चीजों को चालू करना पड़ेगा। श्वेता जी, शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। शिव, आगरा तो इन दिनों मानो 45 नए केस
शॉक्ड में हैं लोग कि कैसे पहले पारस अस्पताल जिस तरह से हॉटस्पॉट बनकर उभरा और आगरा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ कल 20 अप्रैल है, कुछ सेक्टर्स में रियायत दी जाएगी, छूट दी जानी है, और वहां आगरा की केवल बात करें तो यहां तो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कैसे यहां रियायत मिलेगी? यहां तो हो सकता है, क्योंकि बता रहे हैं हरेंद्र की केवल ग्रीन जोन वाले जिले में छूट मिलेगी, तो क्या आगरा के लिए सरकार के दिशा निर्देश क्या होंगे? उत्तर प्रदेश में आगरा जिला ऐसा है कि सबसे ज्यादा अधिक कोरोना संक्रमित मरीज आगरा में मिले हैं। प्रशासन को पहले जो चैलेंज बना हुआ था वो आगरा का पारस अस्पताल मिला था, जिससे अब तक 40 से 42 मरीज कोरोना संक्रमित से मिल चुके हैं। लेकिन अब आगरा प्रशासन के लिए आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहा है वो खुद अब बीमार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा मरीज लगातार आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं। जो हेल्थ वर्कर हैं वो और उनके परिवार वाले पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज आगरा प्रशासन के लिए है। शुरुआती दौर में जब मरीज पारस अस्पताल से मिले थे तब कहीं ना कहीं प्रशासन अगर कड़ाई से निर्देश देता निजी अस्पतालों के लिए तो शायद कुछ हद तक ये आंकड़ा नीचे जाता, ग्राफ कम होता। लेकिन शुरुआती दौर में प्रशासन ने कड़ाई नहीं बरती और दिशा निर्देश सख्त नहीं दिए, इसी वजह से पारस अस्पताल ने ढिलाई बरती और निर्देशों के बावजूद भी मरीज भर्ती किए और भर्ती करने के बाद वहां से छुट्टी भी की, जिसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया। उसके बाद आगरा के साथ साथ 11 जिले कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। तमाम जिले आगरा से सटे हुए हैं, वहां मरीजों की छुट्टी होके गई और वहां उन जिलों में मरीज निकले। अब तक आगरा की बात करें तो आगरा में 45 मरीज पारस अस्पताल से मिल चुके हैं, जिन्हें खुद पारस अस्पताल में ही एडमिट कर दिया है। जहां तक सवाल उठता है आगरा को खोलने के लिए कि केंद्र सरकार रियायत देने की बात कर रही है, अगर ऐसा आगरा में होता है तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हालांकि उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं और ऑरेंज जोन वाले इलाके हैं उसमें ये रियायतें न दी जाएंगी, और आगरा रेड जोन में ही आता है। गिरीश हमारे साथ है, नोएडा से जुड़ चुके हैं। गिरीश, गौतम बुद्ध नगर यहां तो जिला अधिकारी पर कार्रवाई भी हो चुकी है, सीएम ने नाराजगी भी जताई, उसके बावजूद मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि बीच में खबर आई, एक दो दिन ऐसी भी खबर चली कि कम मामले मिले, लेकिन मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति यहां भी चिंता की बनी हुई है। जी, निश्चित तौर पर बात करें नोएडा की तो नोएडा में काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इक्का दुक्का दिनों को छोड़ दे तो उसके अलावा लगातार मामले आते जा रहे हैं और करीब 95 मामले आज तक पॉजिटिव केस के सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई थी और तत्कालीन डीएम और सीएमओ को भी हटाया था। लेकिन यहाँ पर लगातार जो मामले आते जा रहे हैं वो एक थोड़ा चिंता का विषय है। गिरीश, क्या लगता है क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है 20 अप्रैल के बाद क्या स्थिति होनी है, किन सेक्टर्स को छूट दी जानी है, लेकिन जो हॉटस्पॉट हैं उत्तर प्रदेश में, जो जिले हॉटस्पॉट के भीतर आ रहे हैं और वहां लगातार केस भी बढ़ रहे हैं, वहां की स्थिति आगे क्या होने वाली है, क्या लगता है? बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, किसी तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? जी, फिलहाल जो अभी जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी, जिलाधिकारी का कहना है कि करीब 7 बजे एक प्रेस वार्ता उनके द्वारा रखी गई है, जिसके बाद वो अपनी जो सारी रणनीति है उसका खुलासा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले से ही उनकी मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। उसको लेकर जो प्रदेश सरकार द्वारा उनको कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके बाद करीब 7 बजे जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद ही बताया जाएगा कि किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि काफी गंभीर स्थिति है जिले में। और चलिए, तो 7 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं। जिलाधिकारी आप जैसा कि बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, स्थिति थोड़ी और क्लियर होगी, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से वहां का एक्शन प्लान है। मनोवर चौहान हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, मेरठ की स्थिति जानना चाहेंगे। ग्रीन जोन में तो मेरठ भी नहीं आता है, यहां जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, कुछ सेक्टर्स को जो रियायत देने की बात कही गई है, क्या अगर उसे वो रियायतें, वो छूट मेरठ में दी जाती हैं तो स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में अब तक 73 कोरोना पेशेंट सामने आ चुके हैं और इनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेरठ से करीब 13 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जो बेहतर हो चुके हैं।
लेकिन मेरठ में अगर कोरोना पेशेंट्स की बात की जाए तो लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कल देर रात भी 4 पेशेंट सामने आए और लगता है मनव्वर से संपर्क हमारा कुछ तकनीकी खराबी आई है। गिरीश, आप बता रहे थे कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ऐसे में छूट अगर दी जानी है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी है और नोएडा के हालात को देखते हुए क्या कुछ ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी समीक्षा बैठक चल रही है उसे लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं लोगों को कि किस तरीके से काम करना है? अगर छूट दी जा रही है, वो काम पर जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना ही रखना है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इन्फॉर्म करना है, वो किसी भी सेक्टर में हो, कि स्थिति वहां पर क्या है। किसी तरह की कोई बात जैसे सीज फायर की कंपनी में हुआ था, मामला छिपाया गया था। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका है, यहाँ पे तमाम औद्योगिक कंपनियां हैं और करीब 8 लाख से भी ज्यादा जो वर्कर हैं इन कंपनियों में काम करते हैं। और बात करें तो जो जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो जरूरी सामान है, जरूरी सेवाएं हैं, उनको शुरू करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो बीमारी है उसको लेकर तमाम जो एहतियात बरतने हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, लोगों से मिलना जुलना कम हो, उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। लगातार जो उद्योग बंधु हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं जिलाधिकारी। कुछ गाइडलाइंस यहाँ दी जा सकती हैं जिलाधिकारी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मनव्वर, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, आप तक आवाज पहुंच रही है मनव्वर? मनव्वर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है अभी तक हमारी आवाज मनव्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद में है और ये भी हॉटस्पॉट में आता है, नोएडा से सटा हुआ है और पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर ले तो यहां पर हमने देखा था कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी कैसे हुई थी। ऐसे में 2 परिस्थितियां हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है, उसे भी लागू करना है और खुद हॉटस्पॉट होने की वजह से वहां की स्थिति का आंकलन भी करना है। सरकार के लिए चुनौती, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनौती। लगता है अनिल तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनव्वर से बात करने की कोशिश करते हैं। मनव्वर, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या सब कुछ ठीक है? यस, जी 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 जी। तो मनव्वर, एक वीडियो वायरल हुआ है मेरठ का, आपने भी देखा होगा। बाजार खुले हुए हैं, चप्पल, चूड़ियां, बैग सब कुछ बिक रहा है, कार्रवाई भी हुई है। ऐसे लॉकडाउन का पालन हो रहा है? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे, ये वही इलाका है जहां से काशिफ अली नाम के शख्स ने इस वीडियो को वायरल किया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस चीज की सच्चाई दिखाने की कोशिश की और इस सच्चाई को दिखाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और इस पूरे इलाके को अब पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि सील भी हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर अब किसी को निकलने, बढ़ने और बाजार खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, काशिफ अली बिग बॉस, वो मुंबई में काम करता है, एक्टर है, उसका जो फैन फॉलोइंग है काफी बड़ी है। ऐसे में जो वीडियो बनाया वो वायरल हो गया, उसका इम्पैक्ट भी हुआ, व्यापार बंद हो गए। हालांकि जिसको पकड़ा गया है, इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसको फिलहाल रिहा किया जा रहा है, उसकी जमानत हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो ने इस बात की पोल खोल दी, होनी भी चाहिए थी मनव्वर। हम भी यही कह रहे थे कि व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो वहां की हकीकत दिखाई थी। लॉकडाउन है और पूरी तरह से लॉकडाउन है, सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर है तो हम कैसे लड़ेंगे कोरोना से? इसलिए उस व्यक्ति पर कार्रवाई ना होकर वहां जो दुकानें खुली थी, जिन्होंने
उन्होंने खोल रखी थी और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक कोशिश की तस्वीर दिखाने की प्रदेश के अलग अलग जिलों की कि क्या तस्वीर है, क्या हकीकत है। प्रदेश के जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन में जिले बटे हुए हैं। अब कल 20 अप्रैल है। अब समझिए स्थिति कि एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी की गई है, उस एडवाइजरी की तहत कुछ जो इलाके, कुछ सेक्टर्स जो हैं उसमें छूट देने की बात कही जा रही है, लेकिन जो अभी प्रदेश की स्थिति नजर आ रही है उसमें आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय है। कैसे सरकार इससे निपटती है, क्या एक्शन प्लान होगा, इस पर सभी की नजर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 टीवी, सिर्फ खबर के लिए।